रसिया ने यूक्रेन के ऊपर एक और ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है। दरअसल रसिया ने यूक्रेनियन कैपिटल कीव को इस बार टारगेट किया है। रसिया ने तकरीबन 240 ड्रोन एंड 10 मिसाइल के साथ यूक्रेनियन कैपिटल कीव को टारगेट किया। हालांकि यूक्रेनियन डिफेंस का मानना है कि उन्होंने ऑलमोस्ट सभी रशियन मिसाइल एंड ड्रोन्स को शट डाउन कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइल्स यूक्रेनियन की प्लेस पर भी जाकर गिरे, जैसे यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी कर्मेचुक, जहां रसिया की एक मिसाइल गिरी और वहां पर एक भारी तबाही देखने को मिली और आग के चपेट में पूरी यूक्रेनियन ऑयल रिफाइनरी आ गई, जिससे यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ा। दरअसल रसिया ने इस स्ट्राइक को तब अंजाम दिया जब कुछ समय पहले ही यूरोपियन यूनियन के बड़े लीडर जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटालियन प्रेसिडेंट जॉर्जिया मेलोनी एंड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की यह सभी यूएस दौरे पर गए थे और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक लंबी मीटिंग की। दरअसल इस मीटिंग से पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि व्लादिमीर जेलेंस्की इस वॉर को कभी भी रुकवा सकते हैं। बस व्लादिमीर जेलेंस्की को यह करना है कि क्राइमिया एंड लुहांस्क एंड डोनेट्स्क को रशियन टेरिटरीज का पार्ट मान लिया जाए एंड यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल न हो। यह सब शर्त अगर व्लादिमीर जेलेंस्की मान लेते हैं तो रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर भी जल्द ही हो जाएगी। लेकिन अगर ये सब शर्त व्लादिमीर जेलेंस्की नहीं मानते हैं तो रशिया और डीप इनसाइड यूक्रेनियन टेरिटरीज में ऑफेंस ले सकता है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को अलास्का में हुई हिस्टोरिक समिट, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों ने एक दूसरे के साथ हिस्टोरिक मीटिंग को अंजाम दिया। लेकिन इस मीटिंग से कुछ समय पहले ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया था। दरअसल रशियन आर्म्ड फोर्स ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर 12 अगस्त को तकरीबन 111 किलोमीटर यूक्रेनियन टेरिटरीज को अपने अंडर ले लिया था। एंड व्लादिमीर पुतिन ये शो ऑफ दिखाना चाहते हैं रशियन मिलिट्री की पावर पूरे यूरोप एंड यूएस को। व्लादिमीर पुतिन ये दिखाना चाहते हैं भले यूरोप एंड यूएस ने रशिया के ऊपर लाखों सैंक्शन लगा दिए हैं, लेकिन रशियन इकोनॉमी एंड रशियन मिलिट्री अभी भी डट कर खड़ी है। एंड व्लादिमीर पुतिन यह भी दिखाना चाहते हैं कि उसे दुनिया का सुपर पावर या दुनिया के सबसे चालाक प्रेसिडेंट में से एक माना जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग।